हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं गैप द सीरीज के एपिसोड 10 की स्पॉइलर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कहानी में आगे सैम के जाने के बाद रिजा और चेर मॉन के पास आते हैं और उस वक्त चेर सैम के कार को लेके ऑब्सेस्ड थी, लेकिन रिजा मॉन को सैड देख के उसे समझाती है दूसरे लोगों के बारे में ना सोचकर मॉन को ये सोचना चाहिए कि वो सैम से कितना प्यार करती है और सैम के लिए उसे क्या करना चाहिए। लेकिन मॉन रिजा और चेर के रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था रिजा और चेर शादी कर सकते हैं। तो रिजा मॉन को बताती है चेर ने उसे प्रपोज किया था और बहुत सी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो दोनों अभी साथ में हैं। आगे रिजा मॉन को सेकंड फ्लोर में ले जाकर एक कार्टून पढ़ने बोलती है जो रिजा ने बनाया था, और वो कार्टून रिजा और चेर के लव स्टोरी था। वैसे मैं बता दूं, रिजा एक राइटर थी और चेर एक पेंटर। फिलहाल रिजा और चेर के लव स्टोरी से मोटिवेशन पाकर मॉन सोचती है शायद वो और सैम भी साथ में रहेंगे और शादी भी करेंगे, क्योंकि सैम भी तो मॉन से उतना ही प्यार करती है जितना कि वो उससे। आगे मॉन सैम से माफी मांगने के लिए उसे ढूंढती है और सैम के कंधों पर सर रख के उसे समझाती भी है, लेकिन मॉन जब कहती है वो सैम से तब से प्यार करती है जब वो 4th ग्रेड में थी, तब सैम कहती है चाहे प्यार में कोई भी पहले पड़ा हो, इसका मतलब ये नहीं है मॉन उससे ज्यादा प्यार करती है। और ये हम व्यूअर्स साहब देख पा रहे थे सैम मॉन से कितना प्यार करती है। मॉन के लिए उसने अपने फियोंसे तक को छोड़ दिया था जो सैम से शादी करने के लिए पागल था। यहाँ तक कि सैम ने मॉन को प्रपोज भी किया था शादी के लिए, लेकिन मॉन ने मना कर दिया। फिलहाल सैम की बातें सुनकर मॉन कहती है अगर दूसरों के बारे में ना सोचकर सैम उससे शादी करने के लिए रेडी है तो वो उससे शादी करेगी। जो सुन के सैम खुश होकर ये डिसाइड करती है वापस लौटने के बाद वो ये बात सबको बताएगी कि वो और मॉन रिलेशनशिप में है। फिलहाल दोनों ने बहुत मजे किए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और दोनों साथ में बहुत खुश थे। अगले दिन सैम और मॉन जब थाई बॉर्डर के पास घूमने गए थे, तभी सैम अचानक से वहाँ पर उसकी बड़ी बहन नुएंग से मिलती है और नुएंग सैम को देखकर उसे हक करती है। आफ्टर ऑल 5 साल बाद दोनों पहली बार मिले थे और फिर नुएंग सैम को बताती है दादी का घर छोड़ने के बाद नुएंग ट्रैवल कर रही थी और जब भी उसके पास पैसों की कमी होती थी तभी वो थाईलैंड आके पैसा कमाकर फिर से अब्रॉड जाती थी। और उस वक्त सैम ने नुएंग को बताया था मॉन उसकी दोस्त है। आगे नुएंग जब सैम से पूछने लगी उसके और किर्क के रिश्ते के बारे में और क्या सैम उससे शादी करने वाली है, तब सैम बताती है वो किर्क से शादी नहीं करेगी। लेकिन नुएंग मॉन को लेकर थोड़ा क्यूरियस थी, क्योंकि सैम अपने एम्प्लॉय के साथ वैकेशन पर आई थी जो कि सैम कभी भी नहीं कर सकती है। और यही बात कहने पर दोनों फाइनली बता देते हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, जो सुन के नुएंग शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अगर दादी को ये बात पता चला तो सैम को भी पता है क्या होगा। लेकिन सैम जब कहती है उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में दादी को अभी कुछ भी नहीं पता है, तब नुएंग सैम को समझाती है दादी की बात ना सुनने के लिए, नहीं तो सैम कभी भी खुश नहीं रह पाएगी और सैम को बस अपने बारे में सोचना चाहिए। और इसी कारण के वजह से नुएंग ने भी घर छोड़ दिया था। जो सुन के सैम बताती है नुएंग के जाने के बाद दादी ने सारा प्रेशर सॉन्ग पर डाल दिया था, जिस वजह से सॉन्ग की एक्सीडेंट में मौत हो गई। और फिर नुएंग जब बताती है दादी उस पर इतने ज्यादा प्रेशर डाल रही थी कि वो भी अपने आप को मार देती, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो वीक नहीं है। और फिर नुएंग जब कहती है अगर दादी को सैम और मॉन के रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगी, तब सैम वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन नुएंग उसको रोककर उसकी मदद करने बोलती है, क्योंकि नुएंग के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जो सुन के सैम जब सैड हो गई थी तब नुएंग उसको समझाती है ये रास्ता उसने खुद चूज किया है तो सैम को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वक्त आने पर सैम को भी अपना रास्ता चूज करना पड़ेगा। फिलहाल वैकेशन से वापस लौटते वक्त मॉन जब सैम से उसके बहनों के बारे में पूछती है, तब सैम के बताने पर मॉन सैम को समझाती है इतना परेशान ना होने के लिए, और सैम को तो खुश होना चाहिए ये देखकर नुएंग जिंदा है और काफी खुश है, तो सैम को पास्ट को भूल कर ये पल एंजॉय करना चाहिए। और फिर सैम जब कहती है वो फाइनेंशियली नुएंग की हेल्प करना चाहती है, तब मॉन बताती है उसने सैम के लिए नुएंग का नंबर लिया था ताकि सैम अपनी बहन से बात कर पाए जब भी उसका मन हो। कहानी में आगे मॉन जब ये सोचकर परेशान थी कि उसे न्यू जॉब ढूंढना पड़ेगा और साथ में नए दोस्त भी बनाने पड़ेंगे, तब सैम कहती है वो मॉन को रिजाइन देने नहीं देगी और ना ही कोई उसे इस कंपनी से फायर कर सकता है।
अगले दिन मॉन जब ऑफिस में अपना काम कर रही थी तभी अचानक किर्क कॉल करके मॉन को बताता है मॉन के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मॉन अपने मर्जी से रिजाइन दे, नहीं तो किर्क उसे फायर कर देगा। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।